आप मोटरसाइकिल की एक रेस में हिस्सा लेने पहुंचे और उस रेस में आपके पास स्प्लेंडर है, किसी के पास पल्सर है, किसी के पास पैशन है, किसी के पास रॉयल एनफील्ड है, तरह तरह की मोटरसाइकिलें हैं। और जैसे ही रेस शुरू होने वाली है वैसे ही कुछ लोग जो हायाबुसा लेकर के आ गए, कावासाकी निंजा लेकर के आ गए, ट्रम्प टाइगर 900 लेकर के आ गए, हार्ले डेविडसन लेकर के आ गए, इंडियन लेकर के आ गए, ये सारी सुपर बाइक्स लेकर के कुछ लोग लिटरली आ गए। आप लोग हज़ारों में हो और वो लोग कुछ 50-100 हैं। जैसे ही रेस शुरू हुई वो लोग आगे निकल गए। उनकी एक्सेलरेशन के सामने, उनकी स्पीड के सामने आप पिछड़ रहे हैं। वो फर्स्ट गियर में 100 की स्पीड पहुंच गए, आपको उसके लिए 4 गियर, 5 गियर, 6 गियर लगाने पड़ जा रहे हैं। और इतना समझ में आ गया कि आप उनकी बाइक्स के सामने जीत नहीं सकते हैं। रोड खुली है, चौड़ी है, स्किल्स आपकी भी उतनी ही है, उनकी भी इतनी ही है। तो फ़र्क कहाँ पे आ गया? क्योंकि उनके पास बेटर बाइक्स है। जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यहाँ पर बाइक का जो एग्जाम्पल है वो आपके ब्रेन परफॉर्मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, आपके ब्रेन की कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। और अच्छी खबर ये है कि अब ये साइंटिफिकली इस्टेब्लिश हो चुका है कि आप अपना ब्रेन स्ट्रक्चर और उसकी परफॉर्मेंस कुछ प्रैक्टिसेस के साथ और कुछ टेक्निक्स के साथ पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप भी अपने दिमाग को हायाबुसा की तरह बना सकते हैं। बस कुछ चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और क्यों आपको ये करना है? क्योंकि आप सिर्फ मेथड्स प्रैक्टिस करेंगे, आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे बिना अपने दिमाग को अपग्रेड किए, तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपका दिमाग उसी लेवल पे रहेगा। और जहाँ स्पीड की बात आई, जहाँ तेज़ चलाने की बात आई, वहाँ पीछे रह जाएंगे। आप कितना भी एक्सलेरेट कर लें, कितना भी एग्जाम में कोशिश कर लें कि हाँ खूब तेज़ करना है, खूब तेज़ करना है, खूब सही करना है, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके दिमाग को आपने अपग्रेड करने के लिए कोई एक्सरसाइज की ही नहीं। आप उसी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से, आप उसी लेवल ऑफ मेंटल परफॉर्मेंस से अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं और अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा एक्सलेरेटर दे दें स्पीड पकड़ने के चक्कर में कि एक्सेलेरेटर टूट जाए, यानी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएं। और यही चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। और खुशखबरी ये है कि अब रिसर्चेस बता दी हैं कि हमारे दिमाग का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। इसी चीज़ को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आप अपने दिमाग के स्ट्रक्चर को, अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अब ये सिर्फ मिरेकल्स और स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं रह गई, अब ये एक्चुअल साइंस है। आप पहले माना जाता था ब्रेन स्ट्रक्चर फिक्स है और डीएनए से आता है, जेनेटिक्स से आता है, माँ बाप होशियार नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते। कोई भी इंसान अपनी क्षमता को बदल सकता है। ये बातें हज़ारों साल से कही गई और अब साइंस इसे प्रूव कर चुका है। तो आपको अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बदलना है, उसकी पीक परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, नहीं तो आप भी रेस में पीछे रह जाएंगे। तो कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस मैं बताता हूँ आपको, जो कि आपको करनी है अपने ब्रेन के परफॉर्मेंस को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, यानी उसके इंजन को अपग्रेड करने के लिए। और उसके बाद क्या होगा? कंपटीशन के एग्जाम्स में आप जाएंगे तो ईजिली आप स्पीड भी पकड़ पाएंगे, एक्यूरेसी भी पकड़ पाएंगे और चीज़ों को सही कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन। लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं भाई, पढ़ाई करनी है, मेडिटेशन कहाँ से करें? दिन में 10 से 15 मिनट आप निकाल सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए। कोई भी इतना बिजी नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप इतने बिजी हैं तो आपको अपना टाइम मैनेज करने नहीं आता, उस चीज़ को सुधारिए। और 15 मिनट 20 मिनट अगर आप डेली मेडिटेशन करेंगे तो पढ़ाई में बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। और ये चीज़ भी रिसर्च में साइंटिफिकली प्रूवन है। अब ये कोई कहने की बात या सुनने की बात नहीं है, बाकायदे स्टडीज़ हुई हैं और उनसे ये पाया गया है। जिन लोगों ने डेली मेडिटेशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता रहा हूँ, जिन लोगों ने डेली मेडिटेशन किया, प्रैक्टिस के साथ साथ उनका आईक्यू यानी इंटेलिजेंट कोशेंट जो कि नापा जाता है, इंटेलिजेंस कोशेंट, वो 23% इंक्रीज हुआ। समझ रहे हैं? 23%। 100 अगर आपका आईक्यू है, जो कि एवरेज आईक्यू है पूरी दुनिया भर में, उससे आपका आईक्यू 123 पे पहुंच जाएगा। 23% इंक्रीज होकर के कैसे पहुंचेगा? क्योंकि आप अपने दिमाग को रेस्ट देना सीख रहे हैं, आप फोकस सीख रहे हैं,
और साथ ही साथ आपका ब्रेन स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से बदल रहा है, न्यूरॉन्स दूसरे तरीके से बन रहे हैं और आपके ब्रेन में फोकस की कैपेसिटी कहीं ज़्यादा हाई है, आपकी एनर्जी एकदम दूसरे लेवल पे है। तो मेडिटेशन से ये होता है। 3 महीने जिन लोगों ने लगातार मेडिटेशन किए उनका IQ 100 से 123 हुआ ऑन एन एवरेज। बड़ी बात है, यानी एक नॉर्मल IQ से आपकी गिफ्टेड IQ पहुंच गई। 3 से 4 महीने 3 से 4 महीने लगातार मेडिटेशन करने का असर है। इसी हिसाब से आप अगर खुश रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, चिंता नहीं करेंगे, तो भी आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं कहीं किसी लायक नहीं बचूंगा, तो 50 to 60% तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी वहाँ जा रही है। बाकी 40 to 50% कैपेसिटी में आप उन हायाबूजा और उन निंजा वालों से आप रेस जीतना चाहते हैं। भाई 100% तो लगाना पड़ेगा। पढ़ते समय भी जब बच्चे बैठते हैं तो इस टेंशन में उनकी पढ़ाई 30-40% हो पाती है और वो चीज़ों को भूलने लगते हैं। भूलने से थर्ड पॉइंट याद आया, किसी भी चीज़ को ये सोच के मत पढ़िए कि खाली एग्जाम के लिए पढ़ना है। देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा भोला होता है, उसमें बहुत बचपना होता है, वो ये नहीं समझ पाएगा। उससे बस इतना पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में इसकी ज़रूरत नहीं होगी। एग्ज़ाम 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब भी हो, उसको लगेगा कि हाँ उस समय इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका ये कि एग्ज़ाम के बाद हो सकता है इसकी ज़रूरत ना हो, इसको बस पढ़ लो ताकि एग्ज़ाम निकल जाए। सबकॉन्शियस क्या मानेगा, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़रूरत पड़ने पे भी वो आपको रिट्रीव नहीं करेगा, वापस नहीं लाएगा। इसलिए पढ़ते समय चीज़ों को इंपॉर्टेंस दीजिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और क्वेश्चंस पूछते रहिए कि ये कैसे है, ये फार्मूला कहाँ से है, इस फार्मूले से और कुछ हो सकता है क्या, इसका कोई अल्टरनेटिव है। इस तरह से इंटरेस्ट बना करके पढ़िए। सबकॉन्शियस मानेगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जैसे कोई फिल्म है जिसका आपको डायलॉग पसंद है या कोई सीन पसंद है, एक बार आपने ज़िंदगी में देखा, 20 साल 50 साल बाद भी आपको याद रहता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना सीख गए, ओवरऑल ग्रेटफुलनेस सीख गए आप लाइफ में, तो आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस और कैपेसिटी कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एक और चीज़, एक और हैबिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये करना है कि आप अपने दिमाग को सही तरीके से चलाने की एक हैबिट बनाएं। मैं एक टीचर था और बच्चे जाते थे बैंकिंग की कोचिंग के लिए और तमाम कंपटीशन की कोचिंग के लिए, और बच्चे क्लास में आकर के 33x6 के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते थे। बताते थे कि सर आज हमने ये फार्मूला सीखा, ये शॉर्टकट सीखा, इससे हम बहुत तेज़ी से निकाल देंगे। लेकिन जब क्लास में आते थे तो वो 33x6, 66x2 ऐसे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर उठा के करते थे कि सर फार्मूला सीखा वो तो एग्ज़ाम में काम आएगा। भाई उस चीज़ को इतना करो कि वो आपकी आदत बन जाए, आपका डिफ़ॉल्ट मोड बन जाए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो उस चीज़ की चिंता ही ना हो, वो अपने आप आपका हो रहा हो। सांस लेना जैसे डिफ़ॉल्ट हो जाता है वैसे वो चीज़ डिफ़ॉल्ट बने, तो उन चीज़ों की आदत डालिए, जहाँ भी पॉसिबल उसको कीजिए। और एक सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, विराट कोहली को कभी देखा है, वो दिन भर खाली बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करता, वो अपने बाइसेप्स पे वर्कआउट करता है, वो रनिंग करता है, वो जॉगिंग करता है, वो सब कुछ करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर बॉडी ओवरऑल फिट नहीं है तो सिर्फ अच्छा बैट्समैन होने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आप सिर्फ कंपटीशन के लिए पढ़े जा रहे हैं और अपने दिमाग को बाकी चीज़ों, बाकी एक्टिविटीज़ पे नहीं लगा रहे, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, गलत आदतों की बात एकदम नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप कुछ डिबेट्स देखिए, आप जो है कोई गेम खेलिए, मेंटल वाले पजल्स खेलिए, क्रॉसवर्ड्स खेलिए, इनसे भी IQ बढ़ती है। सुडोकू खेलिए, इनसे भी आपकी लॉजिकल एबिलिटी और स्किल्स बढ़ती हैं। आदत डालिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, आपका ब्रेन ओवरऑल डेवलप होगा, ओवरऑल स्ट्रांग होगा, तब आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करेगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, आपका कंपटीशन बहुत ही शानदार तरीके से निकलेगा। नमस्कार।